हे गाइस, वेलकम टू अवर चैनल गीतांजलि ही। आज आपके लिए मैं रीडिंग करने वाली हूँ। जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं वो किस साल में है, क्या मेंटेलिटी है, किस साल में वो है, या आर्कएंजल माइकल है, आर्कएंजल राफाएल। प्लीज़ हमसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे दर्शकों के पर्सन अभी इस वक्त किस साल में है, किस मेंटेलिटी में है, इनके लाइफ में क्या चल रहा है। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, जेंडर करेक्टिव रीडिंग है। इसको आपको जेंडर करेक्टिव रीडिंग के जैसे लेना है। लाइफ का कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन किसी भी जेंडर करेक्टिव रीडिंग के आधार पर आपको लेना नहीं है, सिर्फ गाइडेंस के लिए रीडिंग होती है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। देखिए, ये पर्सन आप कॉल करना चाहते हैं। अगर आपको ब्लॉक किया है तो ब्लॉक करके ये पर्सन आपसे कुछ कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, जैसे कि आपकी वॉइस उनको सुननी है, कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं ये पर्सन। यहाँ पे 2 बार कम्युनिकेशन की बात आई है गाइस। ये श्योरली आपसे बात करेंगे, श्योरली आपसे कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, वॉइस मेल करेंगे। मैसेज करने के बाद ये आपके मैसेज का इंतज़ार भी करेंगे। सॉरी गाइस। जी हाँ, देखिए, कुछ माइंड गेम्स वाली बात मुझे आ रही है। हाँ, हो सकता है अगर आपकी इनसे बात कुछ होती है तो कुछ माइंड गेम से पर्सन आपके साथ ऐसे खेल सकते हैं कि जिससे आप फिर से आपके पर्सन को लेकर इमोशन हो जाए, हर्टी हो जाए, टची हो जाए, कुछ इस तरीके की फीलिंग। इस पर्सन ने ऑलरेडी भी ऐसे काफ़ी ट्रिक्स आपके साथ किए हैं, काफ़ी आपके फीलिंग के साथ खेला है, माइंड गेम्स खेले हैं। अभी अगर ये आपके साथ कॉल करते हैं, बात करते हैं, तो कुछ ना कुछ स्टोरी बना कर आएंगे, मैनिपुलेट करके आएंगे। अब बात है या नहीं है, अगर बात हुई कुछ और एंगल से, ये कुछ और एंगल आपको मैनिपुलेट करके बताएंगे कि जिससे आप कन्विंस हो जाएंगे इनके स्टोरी से। वह साइंस की बात यहाँ पे हो रही है। ये वैसे ऑल साइंस के लिए है, बट खास अगर आए हैं एरीज, लिब्रा, जेमिनी, तो उन लोगों के लिए बात हो सकती है। वैसे भी जेमिनी राशि, उनकी तो कोई प्रेडिक्शन ही नहीं कर सकता, जो माइंडसेट इनका होता है। वैकेंट की एनर्जी आ रही है यहाँ पे गाइस। इनकी बिहेवियर काफ़ी वियर्ड रहेगा, या फिर अब तक आप फील करें कि इनका बिहेवियर काफ़ी वियर्ड है। इनके कुछ हिडन मोटिव्स है। ये जब कम्युनिकेशन करेंगे कि थोड़ा देख लेना, बात तो करेंगे ये आपसे। देखिए, अगर ये आपके स्पाउस है तो ये अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हुए दिख रहे हैं। काफ़ी इनोसेंटली ये आपके साथ रहने की कोशिश करेंगे। किसी किसी के पर्सन का ना थोड़ा मैच्योर बिहेवियर भी आपको समझ में आएगा, समझ में नहीं आएगा कैसे क्यों कर रहे, बट जो कुछ भी है ना कुछ हिडन मोटिव्स इनके साथ ये हो सकता है। अब अगर ये एनर्जी मैंने आपके लिए देखी तो ये बात है। अब मैं इसी एनर्जी को ना एक और एंगल देखकर भी आपको बताती हूँ। क्लोज ऑफ की बात आ गई है, डिसीजंस। क्योंकि जैसे माइंडसेट थोड़ा मैंने देखा कि और एंगल से भी रीडिंग हो सकती है। अगर ये आपके बारे में जहाँ कहीं भी, वहाँ पे ये आपके बारे में क्या सोच रहे, ये अगर एनर्जी लूँ तो ये बात है। अगर मैं ये इस तरीके से एनर्जी आपकी दूँ, अगर ये जहाँ पे है तो वहाँ पे इनके साथ क्या चल रहा है। तो देखिए, ये जिन लोगों के साथ भी है ना, तो वो लोग या तो हो सकते कि इनसे काफ़ी माइंड गेम खेल रहे हैं। यहाँ पे किसी किसी के पर्सन की बात मुझे ये लग रही है, ये अगर आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में है तो अपने बच्चों के सामने, हस्बैंड के सामने या फिर बीवी के सामने बहुत इनोसेंटली कोई प्ले कर रहा है, बट कम्युनिकेशन किसी पर्सन से चल रही है। इनकी कॉल, इनके बराबर इनका मैसेज कॉल किसी पर्सन से चल रहा है। अगर आप इनको कुछ सवाल पूछते हैं तो ये काफ़ी माइंड गेम आपको खेलते हैं, काफ़ी मैनिपुलेट करके आपको स्टोरी बताते हैं। ये अगर आप इनको सवाल पूछते हैं तो अगर ये जिनके साथ बात कर रहे हैं वहाँ से अगर इनसे कोई सवाल पूछे जा रहे हैं तो या तो ये उनको मैनिपुलेट कर रहे हैं, ये उनके साथ माइंड गेम खेल रहे हैं, या फिर जिनकी साथ इनकी बातें हो रही है वो वाला पर्सन इनके साथ काफ़ी माइंड गेम खेल रहा है। इनको अपने जाल में फंसाने के लिए काफ़ी इनके साथ माइंड गेम खेल रहा है, या फिर ऑलरेडी खेल चुका है।
और ये खेल होने के बाद जैसे कि सामने आ रही है किसी की हिडन मोटिव्स, वियर्ड बिहेवियर, कुछ चीज़ें सामने आई हैं, उसके बाद यहाँ पे हो सकता है कि आपके पर्सन ने उस सिचुएशन से या फिर उन लोगों से या फिर उस थर्ड पार्टी से हो सकता है कि कम्प्लीटली क्लोज ऑफ कर लिया है, या फिर कोई ऐसा डिसीजन ले रहे हैं। फिलहाल डिसीजन होल्डिंग बैक है, हो सकता है बच्चों की वजह से। अगर इनके ये कहीं और शादी कर ली उन्होंने, इनके बच्चे हैं, तो ये अगर आप दोनों का एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है ना, तो मुझे लगता है कम्युनिकेशन में आपके साथ माइंड गेमिंग का गेम चल रहा है। कुछ गेम वहाँ पे हो रहा है, कुछ गेम आपके साथ हो रहा है। मीन्स अगर इनके लाइफ में कोई टॉक्सिक लोग हैं, जो स्टोरी आ रही वो आपको बता रही हूँ, पता नहीं क्या क्या मुझे आ रही है। अभी तो इतनी कार्ड निकाले, मुझे तो और कितनी रीडिंग करनी है, इतने में इतना वक्त जाएगा तो मैं और रीडिंग के लिए कितना टाइम निकालूँ। बट ठीक है, मुझे जो मैसेज आ रही है वो मैं दे रही हूँ। यहाँ पर मुझे एक स्टोरी क्या आ रही है ना, कि दोनों की शादी कहीं और हुई है, और हो सकता है कि आपके पर्सन के लाइफ में जो लोग हैं वो काफ़ी माइंड गेम खेलते, काफ़ी मैनिपुलेट करते हैं। तो ये जनाब या फिर ये मोहतरमा क्या करते हैं ना, ये वहाँ के बाद बोलते हैं कि इनके साथ ये हो रहा है। मीन्स विक्टिम मेंटालिटी आपके साथ बात करने पे ये होती है। अगर आपसे बीच में बातें कम हो रही है, आपसे सेपरेशन दे दिया है, नो कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट में रखा है, फैमिली के टूवर्ड्स ध्यान दे रहे हैं, तो अभी हो सकता है कि बात करेंगे तो ये वाली स्टोरी बताएंगे कि वो वाले लोग कितने ट्रिकी है, कितने फीलिंग्स के साथ खेलते हैं, कैसे चीज़ें करते हैं, हिडन मोटिव्स है, कुछ चीज़ें सामने नहीं आते, का सीक्रेटिव है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये चीज़ें आपको बोल सकते हैं। ये प्लानिंग चल रही है इनके दिमाग में, या तो ऑलरेडी कर चुके हैं। ये आप सिंगल है और वो मैरिड है तब की भी बात है। दोनों सिंगल हैं तो उनकी फैमिली इनके साथ कर रही है, तो ये तब की बात है। तो ये जिस भी रिश्ते में आप है तो ये है। बट ये जिन लोगों के साथ है, जैसे ये समझ में गए हैं कि वो वाले लोग इनके साथ खिलवाड़ तो कर रहे हैं और कुछ डिसीजन लेने की कोशिश में ये है। बट ये डिसीजन कोई अगर नहीं ले पा रहा है तो सिर्फ अपने मासूम बच्चों को देखकर कोई अपनी डिसीजन हैंग करके रख रहा है या फिर होल्ड करके रख रहा है। माय गॉड पता नहीं भाई, कॉल को क्लैरिफाई करते हैं। क्लैरिफाई कॉल। डेक तो सीधी क्या नहीं, डेक की उल्टी है। काफ़ी हार्ड वर्क चल रही है इनके लाइफ में। प्रोडक्टिविटी दिखा रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखा रहे हैं। लाइफ काफ़ी स्लो हो गई है। फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत धीरे 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 आगे जा रही है, बहुत धीरे। तो देखिए, स्टेबिलिटी की बात कर सकते हैं। अब ये कौन सा भी रिलेशनशिप है, बट ये मैसेज आ सकता है आपको कि ये अपने रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी चाहते हैं, या फिर जहाँ कहीं भी है अपनी लाइफ को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं। फाइनेंस को स्टेबल करने के लिए हो सकता है ये लोग जॉब फाइनेंस के लिए अप्रोच कर रहे हैं, या फिर अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। कोई जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए कॉल कर रहा है जगह जगह पे। कम्युनिकेशन ये हो सकता है कि इनके जहाँ कहीं भी है वहाँ पे धोखा, बिट्रेड की चीज़ें तो सामने इनके आ चुकी हैं। कोई काफ़ी ज़्यादा गिल्ट में है। ये अगर चीज़ें आपके साथ ऑलरेडी कर चुके हैं जनाब, या फिर मोहतरमा, जो कोई भी है, आप मेल फीमेल जो कोई भी है, अपने करस्पॉन्डिंग पार्टनर के लिए रीडिंग देख रहे तो समझ जाएंगे मैं किन की बात कर रही हूँ। यस, ये चीज़ें अगर करी है, धोखा हुआ है, बिट्रे किया है, सब कुछ किया है, तो गिल्ट इनमें काफ़ी हो रहा है। बट आपसे कम्युनिकेशन में ये गिल्ट एक्सप्रेस हो सकता है कि आपके साथ ऐसा किया, बट आपके साथ कम्युनिकेशन होने में भी काफ़ी दिल्ली दूर है, इतना आसान भी नहीं है। इस वक्त क्या चल रहा है ना, इस वक्त इनके लाइफ में जो लोग हैं सराउंडिंग, वहाँ पे इन्होंने ये चीज़ें खाई है। बहुत ही निगेटिव थॉट में ये है, काफ़ी एंगर में है ये पर्सन, बट फिर भी सेल्फ एक्सेप्टेंस में आ चुके हैं और अपने लाइफ को धीरे धीरे आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आजकल कुछ और लोगों से भी कॉल चल रही इनकी, हार्ट स्ट्रिंग की बात बताइए। जी हाँ, जिनके साथ रिलेशनशिप एंड हुआ था, ये इनके साथ कुछ बात करने की कोशिश करेंगे, मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे, या फिर ये जिनके साथ है वहाँ पे ये जो माइंड गेमिंग वाला जो चैप्टर है यही एंड कर देंगे।
किसी के साथ रिश्ता ख़त्म करके एक नई किसी के साथ स्टार्ट करने, कम्युनिकेशन करनी है, या फिर जो है वहाँ पे वो रिश्ता उनको ख़त्म कर देना है। जी हाँ, डिसअपॉइंटेड है ये, बहुत ज़्यादा मायूस है। ऐसा इन क्लैरिटी, ऐसा इनको मैं क्लैरिटी भी दे रही हूँ। क्लैरिटी इनके सामने आ चुकी है। काफ़ी सारी हिडन चीज़ें थी, मोटिव्स थे, और लोगों की कुछ बनावटी फेस थे, ये सामने आ चुके हैं। ये काफ़ी लॉस में है, सौरव में है ये पर्सन, हार्ट ब्रेक की एनर्जी में है, और ये पर्सन आइसोलेशन मोड में है, अकेले ही रहते। ये पर्सन हैंग है, जहाँ कहीं भी है ये पर्सन वहाँ पे हैंग है। क्लैरिफाई कीजिए। वियर्ड बिहेवियर कर रहे हैं आपके पास आजकल, बहुत ज़्यादा वियर्ड बिहेवियर कर रहे हैं। एक सडन बहुत ही बैड हैपनिंग इनके साथ तो हुई है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर बर्डन इनके ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। एक चीज़ें थी एक वक्त पे जो इनको काफ़ी विक्ट्रस लगती थी, काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ आगे जा रहे थे। ये बैड हैपनिंग के बाद क्या हुआ ना, इनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल ख़त्म हो गया है। डिसअपॉइंटेड ये काफ़ी है। अब इनको काफ़ी चीज़ें समझ में आ रही है, रिकग्नाइज हो रही है। बहुत कुछ लूज़ होने के बाद कुछ भी नहीं रहा है, ईगो तो पूरा चला ही गया है इनका, कुछ भी नहीं रहा है। डिस्क्रेडिटेड की भी एनर्जी यहाँ पे ये लग रही है कि किसी का कर्जा बहुत बढ़ गया, फिर फाइनेंशियल क्राइसिस किसी को बहुत हुई है, इमोशनल लॉस हुआ है, किसी का फाइनेंशियल लॉस हुआ है, या फिर किसी का इमोशनल लॉस हुआ है। ब्लॉक है आपके पर्सन की एनर्जी, काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक है, जहाँ कहीं भी है अपने इमोशंस को दबा के बैठे हैं, और इनको कोई मेंटल क्लैरिटी भी मिली है। क्लैरिटी मिलने के बाद ये काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है, ये काफ़ी ज़्यादा परेशान है। चिल्ड्रन को क्लैरिफाई कीजिए, मैं ले रही हूँ गाइस, मुझे जितनी भी समझ में आ रही चीज़ें। चिल्ड्रन को क्लैरिफाई किया यहाँ पे जस्टिस एंड द 10 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे कोई एक है कि आपके साथ अगर मैरिड है और कहीं और चले गए हैं, तब तो भाई ये सिनेरियो बिल्कुल परफेक्ट जा रहा है, और ये आपको धोखा देकर चले गए थे, बिट्रे करके चले गए थे, झगड़ा कर कर चले गए थे। वो पर्सन न्याय देने के लिए आपके लाइफ में दोबारा आ सकता है। सेकेंड थिंग, अगर ये इन्होंने कहीं शादी कर ली है, इनके बच्चे हैं, तो देखिए ये टॉक्सिक और ये जो मैनिपुलेटिव बिहेवियर है, जिस ट्रिकीनेस है, जिस इमोशंस से खिलवाड़ करके जिस तरीके से इनके साथ अब तक रिश्ते निभाए गए, या फिर ज़बरदस्ती रिश्ते निभाए गए, या फिर रिश्ते में इनको रखा है, हैंग करके रखा है, तो हो सकता है इस वक्त इनके झगड़े इस लेवल पे जा रहे हैं कि बात ही, रिश्ता ही ख़त्म करना है, लीगल मैटर तक बात जाती है। बट इनके सामने फिर इनके बच्चों का मासूम चेहरा आ जाता है। क्लोज ऑफ, इन्होंने रिश्ता वहाँ पे तो मुझे लग रही थी इनकी एनर्जी पूरी क्लोज ऑफ की आ रही है। 10 ऑफ सोर्ड्स भी 2 बार आया। काफ़ी हार्डशिप चल रही है इनके लाइफ में, और मुझे लगता है कि यही डिवाइन का फैसला है, यही कर्मा इनको मिला है। तो मुझे लगता है पनिशमेंट इनको कुछ मिले। इनके लाइफ में काफ़ी डिस्ट्रक्शन हुआ है। देखिए इनको कॉल तो काफ़ी गए थे यूनिवर्स की ओर से कि इनको ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। उन्होंने उस वक्त बात सुनी नहीं है, और नतीजा ये है कि अब इनके लाइफ में सब कुछ ख़त्म हो गया है। क्लोज ऑफ होकर के सबसे बैठे, बात नहीं हो रही है। डिसीजन इनको लेना है, बट ये अभी भी डाउट में है, इसलिए डिसीजन इन्होंने होल्ड बैक करके रखा है। हाँ, तो इनके लाइफ में भाई ये चल रहा है। क्या सोच रहे हैं आपको लेकर? यहाँ के जय माइकल, यहाँ के जय रफाइल, प्लीज़ आइए, मुझसे जुड़ जाइए। मेरे जो भी व्यूअर्स भी रीडिंग देख रहे हैं, तो उनके पास सर अब मेरे दर्शकों के बारे में क्या सोच रहे हैं? आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, उनको ये अपने आप को आपसे फ्री नहीं कर पा रहे, बेजुदा नहीं कर पा रहे। ये आपके लाइफ में सारी चीज़ें सेटल डाउन करना चाहते हैं, लाइफ में आना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं। ये वापस दोबारा आने की एंट्री है इनकी।
देखिए बट इतना देख लीजिएगा, ये अभी भी किसी के प्यार में अभी भी है क्या? क्योंकि चीटिंग करते हुए दिख रहे, सिक्रेटिव अफेक्शन ही मुझे दिख रहे इनके, शो ऑफ कर रहे हैं। यहाँ पे ये बात है, क्लोज ऑफ तो कर लिया है, बट इसके बाद भी अगर आपको सोशल मीडिया पे अच्छे अच्छे पोस्ट इनके पोस्ट दिख रहे हैं तो भाई ये जस्ट शो ऑफ कर रहे हैं। अब जब तक आपको आपके साथ नहीं है तो हो सकता है इनके पास में मल्टी अफेयर रहे होंगे, तो पास्ट लाइफ में कोई कनेक्शन इनका था, उससे स्टिल ही इन्वॉल्व है। इनको स्टार्ट तो करनी है, आपके टूवर्ड्स आना है। सीक्रेट पास तो है भाई इनका, कुछ सीक्रेट पास तो है इनका, बट ये आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं। देखिए काफ़ी चाइल्डिश बिहेवियर करते हैं, बट जब ये आएंगे ना, इतना डेफिनेटली देखना कि ये किसी के साथ कनेक्शन में है या नहीं। इनका एनर्जी एक्सचेंज आपको लेना है। ये किसी सीक्रेट पास्ट में तो नहीं है, या फिर इनके लाइफ में अभी भी कोई पास्ट कंटिन्यू तो नहीं है। इन लोगों के लिए बात हो सकती है। ये मैरिड पर्सन है आपके साथ, वहाँ से उनको इतनी सारी लेसन्स एक के बाद एक मिल गए हैं, फैमिली के पास आ गए हैं, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, वाइफ के साथ या फिर हस्बैंड के साथ अच्छा बिहेवियर कर रहे हैं। तो देखिए आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं, बट ये हो सकता है किसी का शो ऑफ हो सकता है। पर्दे के पीछे का सच ये हो सकता है कि आपके साथ एक अच्छा बिहेव होने के बाद समाज के सामने अच्छा दिखा दिया, चलो भाई हमारा सब कुछ अच्छा चल रहा है, बट पर्दे के पीछे की स्टोरी है कि इनके सीक्रेट अफेयर अभी भी किसी के साथ चालू है। या तो अगर ये मैरिड रिलेशनशिप में है, वाइफ लाइफ में तो आ गए, ये दोबारा आ चुके हैं, माफ़ी भी मांग ली है, अब बोल भी रहे कि आगे जा रहे हैं या फिर आगे जाएंगे, भूल नहीं पा रहे, छोड़ नहीं पा रहे, हम करना नहीं करना सब कुछ बोलेंगे, आपके साथ स्टार्ट करेंगे, बट हो सकता है कि आपके साथ तो सिक्रेटिवली रिलेशनशिप रखेंगे। ये आपके साथ हिडन रिलेशनशिप रखते हैं, सीक्रेट रिलेशनशिप रखते हैं, फैमिली भी है इनकी, कुछ भी है, बट देखिए मेरी जो दिमाग की घंटी बार बार जा रही ना, ये ऑदर्स लव, पास्ट चीटिंग एंड सीक्रेट पास्ट, इन दोनों कार्ड के ऊपर बार बार जा रही है। सो यू हैव टू, आपको बहुत ज़्यादा इसके बारे में काफ़ी केयरिंग लेनी है, काफ़ी केयरफुल रहना है आपको। टैंगल को क्लैरिफाई कीजिए जी। अप्रोच तो करेंगे ये, अगर इनका ईगो काफ़ी था, ये पहले आगे नहीं आ रहे थे, हो सकता है एक स्टेप ये अपने घमंड पीछे लेकर आपके साथ अप्रोच करेंगे, बोलेंगे ये कि आपको भूल नहीं पा रहे, आपको छोड़ नहीं पा रहे हैं, कुछ झगड़े थे आप दोनों में, उनको सॉर्ट करना चाहेंगे। ये पर्सन लवर के एनर्जी में आ रहे हैं, कुछ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट थे आपको लेकर, तो ये चीज़ें छोड़ते हुए दिख रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पे रिकन्सिलेशन यूनियन हो रहा है उसी पर्सन का, जिसने काफ़ी एंजाइटी दी थी, डिप्रेशन दी थी, क्योंकि ये अभी भी वैसे ही सो नहीं पाती, इनको रात में बड़ी याद आती है आपकी। तो देखिए ये आपके साथ जो पास्ट में हो गया था वो सब कुछ छोड़कर ये आपके साथ एक नई जॉय इनोसेंस के एनर्जी में आते हुए दिख रहे हैं, बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं। मिलने के बाद कुछ पास्ट लाइफ मेमोरीज हिंट होगी और बोलेंगे ये कि अगर मेमोरीज गलत थी, इनकी ओर से गलतियां हुई थी, उसके लिए माफ़ी मांगेंगे। कुछ स्वीट मेमोरीज थी वो शेयर करेंगे। तो वो पास वाला पर्सन आपसे रिविजिट करता हुआ दिख रहा है मुझे, पास से कोई आ रहा है। किंग ऑफ कप, जी हाँ, ये आपके साथ प्यार में तो है गाइस। अगर आपके साथ पहले भी सीक्रेट रिलेशनशिप भी रखा था तो हो सकता है आपके साथ इनका रिलेशनशिप आगे जाएगा। बट देखिए आपसे अगर ब्रेकअप हुआ था, लंबे समय के लिए हुआ था, तो इतना डेफिनेटली देखना कि ये पास में किन किन से अप्रोच हुए थे, किन से कनेक्शन थे। तो हो सकता है आपके अलावा भी इनका पास में कोई कनेक्शन रहा हो, तो रिबॉन्डिंग के लिए आप नहीं इनके लाइफ में, तो रिबॉन्डिंग के लिए वहाँ पे इनसे जुड़ गए हो और अभी भी इनका वो कम्युनिकेशन चालू है। आई डोंट नो मैं किसके लिए एनर्जी ले रही हूँ, बट अगर ये मेरे दिमाग में ये बात आ रही है, आपके साथ कम्युनिकेशन करेंगे, काफ़ी सारी प्यार वाली बातें होंगी। अगर पास में आपका रिलेशनशिप ऐसे ही सिक्रेटिव हिडन रहा था तो उस मामले में भी बातें होंगी। शो ऑफ किस बात की हो रही है? या फिर इन्होंने पास में आपको कैसे चीट किया था, इसके ऊपर आप बातें निकालेंगे। बट मैं बोलूँगी ज़्यादा बातें मत निकालो। अगर पास्ट इन बातों से रिलेशनशिप टॉक्सिसिटी में चला गया था, ब्रेकअप हुआ था, प्रॉब्लम्स आ रहे थे, तो उनको ज़्यादा छेड़ना ही नहीं।
स्ट्रेंथ में देखिए दिखाते हैं लोगों के सामने कि काफ़ी स्ट्रेंथ है, काफ़ी पावर में इनके लाइफ में सब कुछ बैलेंस है। ऐसा है नहीं भाई, सिर्फ शो ऑफ है। सीक्रेट पास्ट को बताइए जी। मैंने वही तो बोला था, 3 ऑफ सोर्ड्स। मुझे वही लग रही क्योंकि मेरी दिमाग की घंटी बार बार वही जा रही है। हो सकता है थर्ड पार्टी से इनकी बातें अभी भी चल रही, थर्ड पार्टी को लेट गो नहीं कर पा रहे, या फिर थर्ड पार्टी ने इनको कंट्रोल ऐसे किया है कि ये थर्ड पार्टी को छोड़ नहीं पा रहे। थर्ड पार्टी से अभी भी चोरी छुपे बातें हो रही है और अभी भी मिलना हो रहा है। दिस इज अ कंफर्म एनर्जी। लवर मल्टी अफेयर इनके रहे होंगे, या फिर थर्ड पार्टी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप रहा होगा या फिर रहेगा, तो इतना देखना है आपको। टावर स्टार्टिंग और 3 ऑफ कप, आपके साथ ब्रेकअप हुआ था गाइज इनका, तो ये रिकन्सिलेशन यूनिट चाहते आपके साथ, तो रहना ही चाहते ये पर्सन। एंजाइटी में है, गिल्ट में बहुत है, डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा ये पर्सन। हो सकता है आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में थे, उसके बाद इनके अफेयर्स काफ़ी रहे, या तो 1 या तो 2, बट इनके मल्टी अफेयर्स रहे। इस पर्सन को आदत है शायद आपके साथ रहते हुए दिख रही है अच्छी, बट एक मुझे फिश एनर्जी ये भी लग रही है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इमोशंस के मामले में। आपका एक्स तो वापस आपके लाइफ में आ रहा है। इतनी बात यह है कि करंट एनर्जी है कि इनको आपके लाइफ में वापस आ रहे। अब देखते हुए कि इनकी इमोशनल थॉट आपको लेकर क्या होती है, ये क्या सोचते हैं अभी आपको लेकर। हमने तो देख लिया इनके इंटेंशंस आने के बाद, इनके पूरे कपड़े हमने निकाल लिए, वैसे पोस्टमार्टम कर दिया इनका, इनकी फीलिंग की क्या क्या कैसे कैसे जाने वाली है आगे। तो अब देखते हैं कि आपके लिए इनकी जेन्युइन फीलिंग क्या है, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट है। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाएल, प्लीज मुझे बताइए मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे दर्शकों के पसंद की, मेरे दर्शकों को लेकर क्या इमोशनल फीलिंग है। यहाँ पे एक बात ये है कि अगर आपके कोई फ्रेंड है, इनके साथ तो इनकी बातचीत नहीं चल रही, या फिर आपके कोई रिलेटिव्स, इनके साथ तो इनकी कोई बातचीत नहीं चल रही, इतना डेफिनेटली देखना। फ्रेश स्टार्ट ये आपके साथ करना चाहते थे कि फ्रेश स्टार्ट के 2 बार कार्ड आए। अब ये मल्टी फिर कितने भी करो भाई, ये तो इतना ही बोलेंगे कि आई एम इन लव विथ यू, विल यू बी माई बेड। हाँ बोलेंगे, जाओ जाओ घूम फिर के आ जाओ, आना तो आपको मेरी पास है। तो कौन बोल रहा है पता नहीं। देखिए आपके साथ फाउंडेशन भी देखते हैं, पूरी लाइफ आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं, बुढ़ापा तक। एक्सपेक्टेशन काफ़ी रख रहे हैं आपसे। आपका रिप्लाई का वेट कर रहे हैं। जजमेंट यहाँ पे ना आपको बोला जा रहा है कि आप काफ़ी जज कर रहे हैं इनको, और आप अपने ओपिनियन बना लेते हैं। आपसे कुछ अच्छे मैसेज एक्सपेक्ट कर रही है, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इनको समझ गए हैं शायद, या फिर आप इनको समझना चाहते हैं, या फिर आपने इनको समझ लिया है। कन्फ्यूज कुछ करना चाहते हैं। हाँ जी, मैंने क्या बोला था, कन्फ्यूज क्या करना चाहते हैं कि इन्होंने आपको डिसीड किया था, इन्होंने आपको चीट किया था। तो वो मिस्टेक इज नॉट अ बाय चॉइस, ये इनसे जानबूझ के इनको हुआ था। मैंने बोला ना अभी, ये आप भी के कोई फ्रेंड या फिर रिलेटिव्स में से है, जिनके साथ आपके पीठ पीछे हाथ मिलाकर इन्होंने काम किया है। ये कन्फेस करना चाहते हैं आपसे कि इन्होंने आपके साथ गलत किया। और अगर आजकल आप किसी और के साथ, इनके फ्रेंड या फिर इनके किसी ऐसे पर्सन के साथ आजकल ज़्यादा बातचीत कर रहे हैं, तो भाई इनको बहुत जेलसी हो रही, गुस्सा भी आ रहा है, क्योंकि अब ये आपके प्यार में पागल हो गए हैं, डीपली चले गए हैं ये। इसे ओरेकल कार्ड मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। क्रॉस रोड पे है। ये आपको बोल रहे कि भाई आपको इनको चॉइस करना पड़ेगा, और आपको डिसीजन इनको लेकर लेना पड़ेगा। हो सकता है आपके सामने नए ऑप्शंस आ चुके हैं, तो ये आपको फोर्सफुली बता रही कि भाई आपको तो इनको लेकर डिसीजन लेना पड़ेगा। अच्छा जी, आपने किया था क्या ऐसा? चलिए फ्रेश स्टार्ट को बोलते हैं। हाँ जी, जस्टिस देना चाहते हैं, न्याय देना चाहते हैं। हो सकता है कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं। हार्डशिप बहुत ज़्यादा चल रही है, या फिर इनके कोर्ट मैटर चल रहे हैं, इसकी वजह से स्टार्ट होते होते थोड़ी लेट हो गई है। फाउंडेशन को क्लैरिफाई कीजिए एंजल। हाई प्रिस्ट्रेस, जी हाँ,
मैच्योर्ड एनर्जी में आ चुके हैं ये काफ़ी। किसी को ड्रीम बड़े आ रहे हैं आपको लेकर, ड्रीम में देख रहे कोई कि आप दोनों एक दूसरे के साथ अच्छी वेल सेटल लाइफ जी रहे हैं, फाउंडेशन अच्छा हो गया है, काफ़ी उम्र हो गई है, बूढ़े हो गए, किसी को ड्रीम में दिख रही चीज़ें। तो किसी को ड्रीम में दिख रहा है कि आपका डेस्टाइन पार्टनर जिसके साथ पूरी लाइफ जा रही है वो लाइफ में आ रहा है, या तो आप किसी के ड्रीम में जा रहे हैं या फिर आपके ड्रीम में कोई आ रहा है, आपका हाई वाइब्रेशन सोलमेट ये आ रही है। या तो किसी की इंट्यूशन स्ट्रांग हो गई, किसी को इंट्यूटिवली पता चल चुका है कि आप दोनों का कनेक्शन क्या है, कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है। एक्सपेक्टेशन, जी हाँ एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। रिकन्सिलिएशन, ये आपसे वही रिप्लाई करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि एंजाइटी डिप्रेशन स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा हो रहे। रिप्लाई देने में या तो आप टाइम ले रहे या तो इनको रिप्लाई नहीं कर रहे, और रिप्लाई क्या एक्सपेक्ट कर रहे पता, कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कैसे पार्टी करेंगे, कब कहाँ जाएंगे। रिकन्सिलेशन की बड़ी हैप्पीनेस की एनर्जी ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहे कि आप इनको मैसेज करें, बट आप है कि बात मान नहीं रहे, या फिर आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे शायद, तो आपको बहुत जल्द इनका मैसेज आ जाएगा। 9 की एनर्जी आ रही है, 9 दिन 9 घंटे 9 वीक। लकी वन के लिए तो 9 घंटे बोल रही हूँ, बट इनका टफ लक है उनके लिए 9 वीक हो सकते हैं। जी हाँ, आपको बोल रहे कि आपको अपने गुस्से को या फिर अपने आपके जो थॉट चलते हैं ना, बहुत क्रिटिकल, बहुत ऑब्सेसिव या फिर बहुत पर्टिकुलर थॉट है, जिसमें आप इनको बात बात पे आप बोलते हैं कि ये किया वो क्या, ऐसे गलत वैसे गलत, ये थोड़ा कम कर दो। आप अपना ओपिनियन बनाते हो तो उसको आपको थोड़ा बैलेंस करना चाहिए। अगर ये ऐसे थे कि आपको बात बात पे क्रिटिसाइज करते थे, तो देखिए अब ये बैलेंस की एनर्जी में आ चुके हैं। कन्फेशन, हाँ ये बहुत इन्होंने झगड़ा किया था आपके साथ, इस बात का कन्फेशन रहेगा। ये जेलस, देखिए ये जेलसी का भी कार्ड है। देखिए दिन ब दिन बड़े खूबसूरत बनते जा रहे, निखरते बनते जा रहे, कॉन्फिडेंट हो रहे, सक्सेस की कोई कमी नहीं है, सक्सेस मिलती जा रही है, अबंडेंस में आ चुके हैं। तो जैसे एक महारानी की जैसे बैठे, आपको इस एनर्जी में बैठा है तो भाई यहाँ से अट्रैक्ट करना होगा आपसे, तो लोग काफ़ी अट्रैक्ट हो रहे, आपको अप्रिशिएट कर रहे, प्रशंसा कर रहे, आपके आगे पीछे घूम रहे, तो भाई इनको हो रही बड़ी जेलसी। फ्रेंड्स लोगों में आपकी बड़ी चर्चा हो रही है अच्छी, तो इनको हो रही जेलसी। डिसीट को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे एम्परर एंड हेयरफेंड की एनर्जी। तो देखिए गलती तो इनसे हुई थी, अब ये आपके मैरिड पर्सन भी हो सकते हैं जिन्होंने आपके साथ गलती करी थी, तो देखिए मान रहे अपनी गलती। अगर ये कहीं और मैरिड पर्सन है, इन्होंने कोई कमिटमेंट नहीं दी है आपसे, धोखा बिट्रेल किया है, गलती मान रहे हैं और अपनी गलती के ऊपर एक्शन भी ले रहे हैं, ऑथोरिटी डिसीजन भी ले रही है। तो क्रॉस रोड पे क्या खड़े हैं और आपको बोला जा रहा है कि भाई अगर ये सिंगल है, आपके सामने काफ़ी ऑप्शंस आ रहे हैं, तो आपको बोला जा रहा है कि भाई ये आपके साथ शादी करें। हो सकता है कि आपको आपकी जो फैमिली ने कुछ अच्छा एक सदन घर से आपके लिए रिश्ता लाया है, काफ़ी एजुकेटेड वेल स्टेबल या फिर अवेयरनेस वाली फैमिली, हेल्दी वेल्दी फैमिली हैं, और आपको शायद आपको भी कन्विंस हो चुके हैं आप भी उस रिश्ते में। तो ये आपको बोल रही है कि भाई आप कन्विंस ना हो, आप इनको मीन्स आपके पर्सन को चॉइस करें, मीन्स फैमिली की बात न सुनकर इनको चॉइस करें। ये बात हो रही है ट्रेडिशनल मैरिज आप अपने पर्सन के साथ ही करें, क्योंकि इनको रियलाइज़ हो चुका है कि आप इनके लिए काफ़ी ब्लेस्ड है कि आप इनको मिले, आप इनके लिए काफ़ी प्रीशियस हो। तो भाई ये है इनकी भावनाएं, बताते नहीं ना, इगोइस्टिक है। आया एम्परर का कार्ड आया है, गलती कर ली मान नहीं रहे, सिर्फ अंदर से चीज़ें पता चल रही है, अरे ऐसा हुआ वैसा हुआ, मानेंगे नहीं। हाँ फोर्स बहुत करेंगे, कंट्रोल करेंगे, बोलेंगे आपको मुझे चॉइस करो, मुझे अप्रिशिएट करो, मुझे प्रेफरेंस दो। चलिए क्या रहेगा इनका नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू, देख लेते हैं। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाइल, प्लीज़ आइए मुझसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे दर्शकों के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स मेरे व्यूअर्स क्या है। देखिए ये एक्शन तो लेना चाहते हैं, और वो भी स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहते हैं।
अपने पूरे पैशन में, करेज में आ चुके हैं, स्ट्रेंथ में आ चुके हैं, फोकस कर रहे हैं आपके ऊपर। रिकन्सिलिएशन की बात आई है, किंग ऑफ कप की एनर्जी आई है। जी हाँ, प्यार तो बहुत करते हैं आपसे, सेलिब्रेशन करना चाहेंगे ये। अब सीरियस होते हुए दिख रहे हैं। पहले इनकी एनर्जी थोड़ी इमेच्योर सी थी, तो इसीलिए फ्लर्टिशियस एनर्जी या वाली बात थी। बट मुझे लगता है नेक्स्ट एक्शन में काफ़ी सीरियस हो रहे हैं। सारी एनर्जी किंग की आ चुकी है। थोड़ा इनके मन में ना थोड़ा सा मन में डर था, फियर था कि आप इनको शायद चूज़ नहीं करेंगे, लेट गो कर देंगे। बट देखिए कुछ अवेयरनेस इनको हो चुकी है और इनमें थोड़ा तो कॉन्फिडेंस आ चुका है, स्ट्रेंथ में आते हुए दिख रहे, नेक्स्ट एक्शन में अप्रोच करते हुए दिख रहे, आपके लिए एक्शन लेते हुए दिख रहे। विश ग्रांट हो रही है इनकी भी और आपकी भी। प्लीज क्लैरिफाई किंग ऑफ फैंड्स। किंग ऑफ फैंड्स को क्लैरिफाई करें क्वीन ऑफ फैंड्स। भाई पावर कपल है, डिफरेंसेस थे दोनों में, ट्रस्ट इश्यूज थे, वो खत्म हो जाने हैं। बैरियर थे, वो भी खत्म हो जाने हैं। स्ट्रेंथ की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है, 10 ऑफ सोर्स एंड नाइट ऑफ सोर्स। देखिए धोखा बीटे सारी चीज़ें बहुत हुई थी, बहुत पेनफुल एंडिंग या फिर पेनफुल साइकिल आपके रिलेशनशिप में था। बट देखिए ये ख़त्म ही हो चुका है, हील हो चुका है ये चीज़ें। ये पर्सन अपने स्ट्रेंथ में आ चुके हैं, आपको तो मांग रहे दुआ में, और ये विश भी ग्रांट हो रही है इनकी भी और आपकी भी। जी हाँ, ये मिलते हुए दिख रहे हैं, रिकन्सिलिएशन करते हुए दिख रहे, मिलते हुए दिख रहे सन के एनर्जी के साथ। अबेंडेंस आ रही है आपके रिलेशनशिप में। ये पर्सन एक गोल्डन ऑफर लेके आ रहे, डेस्टाइन कनेक्शन है गाइस, डेस्टिनी मिलवा रही है और रिश्ता भी प्रॉपर तरीके से बैलेंस हो गया है। 9 ऑफ कप की एनर्जी बताइए। 9 ऑफ कप की एनर्जी को क्लैरिफाई करा पे। 8 ऑफ कप इन द रिवर्स, जो पर्सन लाइफ में था, चला गया था, वो वापस लाइफ में दोबारा तो आ रहा है। हीलिंग लिए शायद किसी कोई लाइफ में दोबारा आ जाए तो हीलिंग सक्सेसफुल हो गई है। खुद एक हीलर है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन वर्कआउट हो रही है। पूजा पाठ करते हैं, ईश्वर से दुआ में मांगते हैं, दुआ कबूल होती हुई दिख रहे हैं। नेक्स्ट एक्शन में ये आते हुए दिख रहे हैं। क्वीन ऑफ फैंड्स की एनर्जी बताइए एंजल। देखिए यहाँ पे तो कुछ ट्रस्ट इश्यूज थे, आपको काफ़ी ट्रस्ट इश्यूज है, आपको इनके ऊपर भरोसा नहीं है, क्योंकि काफ़ी एंजाइटी है, पैनिक अटैक आपके पर्सन ने आपको दिए हैं। आगे भी आपकी एनर्जी रह सकती है, इनकी ओर से एक्शन तो आ रहे हैं, बट आने के बाद कुछ मामला गड़बड़ लगेगा आपको। और आपको बताइए काफ़ी डिफेंसिव रहेंगे आप अपनी ओर से, बट वही आपके पर्सन की ओर से एनर्जी दिख रही कि आपके लिए चैलेंजेस एक्सेप्ट करते हुए दिख रहे, आपके लिए स्टैंड लेते हुए दिख रहे। लवर की एनर्जी के साथ आपके पर्सन आपके लाइफ में दोबारा आ रहे। रोमांटिक पैशनेट कनेक्शन हो रहा है दोनों में। कमिटमेंट की बात आ रही है मुझे, मैरिज कमिटमेंट मिलती हुई दिख रही है। वही गुड न्यूज़ हो सकते हैं आपके लिए, वही विश फुलफिलमेंट हो सकती है। तो इनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए मुझे काफ़ी अच्छा लगा। चलिए देख लेते हैं कि फाइनल आउटकम क्या है। यहाँ के एंजल माइकल, यहाँ के एंजल रफाइल, प्लीज आइए, मुझसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ मेरे जो भी दर्शक लोग देख रहे हैं, तो मेरे दर्शकों के पर्सन का फाइनल आउटकम क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। क्वीन ऑफ फैंड्स अगेन, किंग ऑफ फैंड्स एंड क्वीन ऑफ फैंड्स। देखिए पावर कपल तो हो रहा है भाई। कंफ्यूजन भी दिख रही है मुझे आप दोनों के रिलेशनशिप में। कंफ्यूजन, आर्गुमेंट, वही धोखा बीटर वाला वो चैप्टर दिख रहा है। या तो ये लोग लगा रहे, लोग काफ़ी कंफ्यूज कर रहे हैं आप दोनों में। तकरीबन 5 लोगों की एनर्जी लग रही है मुझे कि ये लोग काफ़ी कंफ्यूज करते हैं, झगड़े लगाते हैं, बट प्यार बरकरार है, विश बरकरार है। ऑलरेडी ये चीज़ें हो गई है, तो आपकी रिलेशनशिप धीरे धीरे स्टेबिलिटी की ओर जा रही है और फाइनली कोई विश ग्रांट हो रही है। तो फाइनल आउटकम में यहाँ पे झगड़े लगातार दिख रहे हैं मुझे, बट झगड़े खत्म होते हुए दिख रहे और प्यार अच्छे से पनपता हुआ भी दिख रहा है। पिन आपका यहाँ पे लोग बहुत कंफ्यूज करेंगे आपको, उनके ऊपर ध्यान नहीं देना है। या फिर रिलेशनशिप में पंगे इतने हैं कि डिसीजन लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है आपके पर्सन का आपको लेकर, बट अंत में फैसला आपके टूवर्ड्स आता हुआ दिख रहा है। देखिए यहाँ पे लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप लेके जाएंगे ये आपके पर्सन आपके साथ, इन्वेस्टमेंट करेंगे अपनी इस रिलेशनशिप में। फ्रूटफुल रिजल्ट काफ़ी मिलेंगे आपको इस रिलेशनशिप में, काफ़ी अबेंडेंस मिलेंगी, लग्जरियस रिलेशनशिप लाइफ रहेंगे आपकी।
किंग ऑफ फैंड्स की एनर्जी बताइए। जी हाँ, किंग ऑफ फैंड्स को क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ सोर्स। देखिए किंग बड़ा आ रहा है यहाँ पे। ऑथोरिटी डिसीजन लेंगे, एम्परर पावर में आके डिसीजन लेंगे, लीडरशिप लेंगे, जस्टिस देंगे, और ये से पर्सन आपके लिए काफ़ी ऑनेस्ट रहेंगे। ऑथोरिटी डिसीजन लेते हुए दिख रही है पर्सन, और पूरी मस्कुलिन एनर्जी में आ रहे हैं। कॉन्फिडेंट पावरफुल डिसीजन ऑफ सोर्स। कंफ्यूज क्यों दे रही फिर अब? जी हाँ, यहाँ पे लवर टेम्परेंस। लव रिलेशनशिप को लेकर कुछ मामलों में डिसीजन लेना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। आपके लिए एनर्जी है कि आपको बैलेंस बनाना है रिलेशनशिप में। अगर इनसे इनकी ओर से क्लियरिटी जल्द नहीं मिलती है तो देखना कि ये क्यों नहीं मिल रही है, बट इनकी आपके लिए एक्शन देखे तो मुझे काफ़ी स्ट्रांग लग रही है। यहाँ पे थर्ड पार्टी वाला मैटर शायद हो सकता है, या फिर देखिए कुछ लोग है, डेविल की एनर्जी आ चुकी है, एम्प्रेस। किसी की माताजी हो सकती है भाई, कि जो आप दोनों में जानबूझकर सेपरेशन क्रिएट कर रही है, स्ट्रेस क्रिएट कर रही है, गुस्सा ला रही है, झगड़े करवा रही है ताकि रिश्ता ब्रेक हो जाए, रिश्ता ख़त्म हो जाए। तो किसी एक लेडी की मुझे एनर्जी दिख रही है जो मदरली फिगर है, या पता कर लेना कि मदरली फिगर कौन है, या फिर ये कहीं और मैरिड रिलेशनशिप में है। तो ये हो सकता है कि ये इनकी वाइफ या फिर स्पाउस है। ऐसा नहीं है तो ये आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में, आपके पर्सन किसी और के साथ थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में थे, तो इनके जो लवर रहे, मीन्स आपके पर्सन के जो लवर रहे हैं, इनके साथ इन्होंने फिजिकल रिलेशनशिप बनाए हैं, तो वो हो सकता है कि आपके पर्सन को कंफ्यूज करें और आप दोनों भी झगड़े लगाने की कोशिश करें। यहाँ पे अगर आप स्पाउस हैं और आपको पता है कि आपके पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी थी, और आजकल आप स्ट्रेस में रह रहे, नींद नहीं आ रही, हेल्थ इश्यू आपके बहुत ज़्यादा चल रहे, अनचाहा चिड़चिड़ापन आप में आ रहा है, चीज़ें खराब हो रही है, आपको लेजीनेस आ रहा है, गंदी आदतें आपको लग रही है, तो ये हो सकता है आपके ऊपर थर्ड पार्टी द्वारा या फिर किसी ऐसे पर्सन द्वारा किया हुआ स्पेल हो सकता है जो नहीं चाहता कि आपका और आपके पर्सन का रिश्ता आगे जाए। किसी की नज़र लग सकती है रिश्ते को, या फिर किसी को रिश्ता खराब करना है तो हो सकता है अटैक आपके ऊपर हो, क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस की ओवरऑल एनर्जी आई है। टेन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बताइए इंडिया। जी मैंने वही बोला, यहाँ पे झगड़े हो सकते हैं, और झगड़ों में शायद आपके पर्सन आपको ये बात बोल सकते हैं कि आप कैसे गलत हो, आप कितने गंदे हो, आपने इनको कैसे धोखा दिया, कैसे बिट्रे किया, कैसे बैकस्टेप किया। झगड़ों में अगर ये बात आपके पर्सन के मुंह से आ रही है तो इतना समझ लेना कि ये स्पेल इफेक्ट है। आपको इनकी बातों को दिल पर लगाकर ना तो इनको लेकर कोई रॉन्ग डिसीजन लेना है, ना सेपरेशन में जाना है। तो पेंटेकल की एनर्जी बताइए। किंग ऑफ वैंड्स। बस इतना आप समझ जाइए इनको, फिर आपका रिश्ता भी धीरे धीरे आगे अच्छा जाता हुआ दिख रहा है, पावरफुल बनता हुआ दिख रहा है। लवर की एनर्जी को क्लैरिफाई किया यहाँ पे, 10 ऑफ पेंटेकल। जी हाँ, आपने मेरी बात मान ली, तो देखिए एंजल भी बोल रहे कि चलो भाई धीरे धीरे इनका मैनिफेस्टेशन वर्कआउट हो रहा है, इनकी फैमिली बन रही है, और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमने इनको दे दी है कि इनका रिश्ता इनके प्यार के साथ आगे अच्छा जाए। 9 ऑफ कप को क्लैरिफाई कीजिए। क्लैरिफाई 9 ऑफ कप। जी हाँ, स्ट्रेंथ काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा रिलेशनशिप आपका, और स्ट्रेंथ में आ जाएगा, और बहुत स्ट्रांगली बैलेंस भी होगा। जजमेंट का कार्ड आ चुका है गाइस यहाँ पे। आपके रिलेशनशिप में देखिए एक नई एनर्जी आती हुई तो दिख रही है, और काफ़ी एक ऊंची लेवल पे आ जाता हुआ दिख रहा है आपका रिलेशनशिप। मीन्स एक रिलेशनशिप के मायने बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं। एक ब्लेसिंग की एनर्जी मुझे दिख रही है आपके साथ। आपके पर्सन की सेकंड चांस कोई ले रहा है, या फिर नए से कोई रिश्ता शुरू कर रहा है, शुरू कर रहा है रिश्ता। और जो शुरू कर रहा है तब ये जो टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी, जो कुछ भी आपके पास में रहा है उसको सब पास में दफन करना है, फिर रिश्ते की नई स्टार्ट करना है, और फिर देखना है आपका रिश्ता आप ही के पर्सन कैसे कंप्लीट होता है। हाँ, ब्यूटीफुल एनर्जी। चलिए देखते हैं एंजल की क्या गाइडेंस है आपके लिए। मेरा थोड़ा नॉइसेडिंग का चल रहा है गाइस, दैट्स व्हाई मुझे वक्त निकालना बड़ा मुश्किल हो रहा है, बट अब बस कुछ ही दिन है, बट इसके बाद ना नवरात्रि भी शुरू हो रही है।
तो मेरा 10 महाविद्या का भी शुरू हो जाएगा। प्लीज एंजल्स प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए आप क्या रीडिंग देंगे। यस, रोमांस नो भी आ रहा है। क्लैरिफाई करेंगे भाई, कार्ड्स होती किसके लिए हैं? क्लैरिफाई करने के लिए। लिसन टू योर इंट्यूशन बोल रहे हैं यहाँ पे एंजल। यस आ रहा है, देन रोमांस भी आ रहा है रिलेशनशिप में। Within the next few week you are ready और सक्सेस। और आपको ये भी बोला जा रहा है कि आपको अपनी इंट्यूशन की बात सुननी है। तो चलिए देखते हैं यस किसके लिए है भाई। इसके लिए यस बोल रहे हैं एंजल आप जी, स्ट्रांग बनो, स्ट्रेंथ में आ जाओ, 101% फिर कंसिलेशन हो जाएगा। हाँ, रोमांस आएगा भाई। ये चीटर थे, ये पर्सन बर्डन है आजकल, बहुत ज़्यादा बर्डन है किसी की चीटिंग की वजह से। बट फिकर नॉट भाई, रोमांस आएगा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे आपकी, भाग गए थे ना तो यही आएंगे। नो, आप डिटैच करने के बारे में सोच रहे हैं क्या? इनको नहीं करना है आपको डिटैच, क्योंकि आप एक पावरफुल पर्सन बन चुके हैं स्पिरिचुअली। आप डिटैचमेंट में चले गए, ज़रूरत नहीं है। विद इन नेक्स्ट वीक आपके बीच ग्रैंड हो रही है। स्टार कैसे उछल के आया था, झगड़े खत्म हो जाने हैं आपके, और झगड़े करके जो पर्सन गया है ना वो दोबारा लाइफ में आ रहा है आपकी लाइफ में। 5 या 6 वीक का समय हो सकता है। यू आर रेडी, जी हाँ। नई दुनिया के लिए रेडी रहो भाई, दुनिया घूमने के लिए रेडी रहो। अभी तक आइसोलेशन में है तो क्या हुआ, बट वक्त तो बदलने वाला है। सक्सेस का कार्ड, जी हाँ, जजमेंट दिया है। डिवाइन दे रहे भी सेकंड चांस, दे रहे सक्सेस ला रहे लाइफ में। बड़े मायूस हो रहे, इंट्यूशन की बात सुन नहीं रहे हैं, हार्ट ब्रेक करके बैठे। इंट्यूशन आ रही है, यूनिवर्स समझा समझा के आपको सिग्नल दे दी के थक गए, बट यहाँ पे किसी को देखना नहीं, सुननी नहीं। ऐसा मत करो भाई, हार्ट ब्रेक की एनर्जी में मत रहो, थोड़ा सुनो इंट्यूशन की क्या कहना चाहती है इंट्यूशन। तो चलिए गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आपको कैसी लगी डेफिनेटली मुझे बोलना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।